नमस्कार प्यारे साथियों, आज एक बार फिर से जुड़ चुके हैं सिपाही बैच की अगली क्लास लेकर। अभी तक आप देख चुके हैं लैसे मैसे की पहली क्लास और आज है ये दूसरी क्लास। अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर प्ले बटन के जरिए आप जा सकते हैं। वहां पर प्ले लिस्ट दी गई है पूरी की पूरी, उसके जरिए आप उन सभी चीजों को देख सकते हैं। नंबर सिस्टम की जो पूरी क्लास हमने करा दी है, नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर भी हमने करा दिए हैं, तो वो सभी चीजें आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं वीडियो के एंड स्क्रीन, और यहाँ पर आपके आई बटन में भी उनके लिंक दे दिए जाएंगे। चलिए करते हैं शुरुआत और करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की बात। और पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं का अंतर 12 है और में से जो है वो भी 12 है, तो ये संख्याएं क्या होंगी? देखो अंतर कितना दिया है मेरे भाई, अंतर दिया है 12। अंतर कितना दिया मेरे भाई, अंतर दिया है 12 और महत्तम समापवर्तक भी 12 है, में से भी 12 है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो वहां पर अंतर वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके ऑप्शन है उन्हें लिख लेना है, उन्हें लिख लेना है और उन्हीं के जरिए हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हल करेंगे उन्हीं के जरिए। तो ये मैंने चारों ऑप्शन आपके लिए यहां लिख दिए हैं। में से 12 है। अब में से 12 का मतलब क्या है कि वो संख्याएं जिनका में से 12 है वो संख्याएं 12 से कटनी ही कटनी है, 12 से पूरी पूरी विभाजित होनी है। अब यहां पर देखो, क्या 12 से 66 कटता है? नहीं कटता। क्या 12 से 70 कटता है? नहीं कटता। क्या 12 से 94 कटता है? नहीं कटता। क्या कटा? ऑप्शन नंबर सी। क्या कटा? ऑप्शन नंबर सी। क्या कटा? 84। 12 सतह 84 होता है और 12 अट्ठे 96 होता है। इसकी तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, इसकी तो मुझे आवश्यकता भी नहीं पड़ी कि संख्याओं का अंतर 12 है या नहीं, क्योंकि ऑप्शन एक बचा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका अंतर 12 ना हो। 96 में से 84 घटाओ 12 ही आएगा। तो इस तरह से बड़ी आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 3 लकड़ी के शहतीर क्रम से 36 मीटर, 54 मीटर, 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में विभाजित किया जाना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या है? अधिकतम लंबाई अगर निकालनी मेरे भाई, अधिकतम लंबाई अगर मेरे भाई निकालनी है तो क्या करेंगे, यहां पर हम निकालेंगे इसका में से। क्या करेंगे, यहां पर हम निकालेंगे इसका में से। अब में से निकालना, तो में से का जो सबसे आसान तरीका, सबसे सटीक तरीका, सबसे जल्दी करने वाला तरीका है वो है अंतर विधि। वो कौन सा है? अंतर विधि। वो कौन सा है? अंतर। और अंतर भी किनका? जो दो संख्याएं नजदीक नजदीक है, छोटी का नहीं। जो दो संख्याएं नजदीक नजदीक है वो छोटी भी हो सकती हैं, दोनों वो बड़ी भी हो सकती हैं। वो दोनों छोटी भी हो सकती हैं, वो दोनों बड़ी भी हो सकती हैं। अब यहां पर देखिए, दोनों अगर मैं बड़ी संख्याओं का अंतर लूं तो 63 में से 54 जाएंगे, 9 बचेगा। 63 में से 54 जाएंगे मेरे भाई, कितना बचेगा? 9 बचेगा। और अगर ये 9 अगर ये 9 अगर ये 9 36 को काट दे, अगर ये 9 54 को भी काट दे, और अगर ये 9 63 को भी काट दे, तो इसका में से 9 ही बन जाएगा। इसका में से 9 ही बन जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप मुझे कमेंट करें कि क्या 9 ने 36 को काटा, क्या 54 को काटा, क्या 63 को काटा? अगर काट दिया है तो आप लिख सकते हैं में से 9 है, में से 9 है। तो यहाँ पर 9 चौक 36, 9 छिक 54 और 9 सतह 63। तो बिल्कुल इसका में से कितना आ चुका है मेरे भाई? इसका में से कितना आ चुका है भाई? इसका में से आ चुका है 9। आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बता सकते हैं, आपको ये क्लास कैसी लग रही है बता सकते हैं। क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। नंबर 13 की बात करें। 3 ड्रमों में क्रम से 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा कितना होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को पूरा पूरा पूर्ण संख्या में नाप दे? डिब्बों का जिक्र अगर कहीं होता है, डिब्बों का अगर कहीं जिक्र होता है तो आप वहां पर क्या निकालेंगे? आप वहां पर में से निकालेंगे। डिब्बों का अगर कहीं जिक्र होता है तो आप वहां पर में से निकालेंगे, और काम वहां पर बाद में क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर
2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर का हमें क्या निकालना है, मैसे निकालना है। मैसे निकालने का क्या तरीका है, किन्हीं भी दो संख्याओं को पकड़ो और अगर बड़ी संख्याएं हैं, तो आप भाग विधि के साथ जाएं। अगर बड़ी संख्याएं हैं भाग विधि के साथ जाएं। क्या करते हैं, पहले एक बार मानी चलाते हैं, 11 में से 3 गए 8, 0 और 22 में से यहां पर 16 अगर मैं घटा दूं तो 6 बचे। अब 608 के आगे आ जाएगा 1653, 608 के आगे आ जाएगा 1653। कितनी बार माननी चल जाएगी, 2 बार माननी चल जाएगी। 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, कितना बचा, 13 में से 6 गए 7, कितना बचा, 4 में से 1 गए 3, कितना बचा, 437 यहां पर बच चुका है। 608 को यहां लिखूंगा, एक बार मानने चलेगा। 437 यहां पर आया, कितना बचा 1, कितना बचा यहां पर 7, कितना बचा 1, यहां पर 437 को आगे लिख दूंगा। यहां पर 437 को मैंने भाई आगे लिख दूंगा। 17 दूनी 34, 2 बार माननी चल जाएगी तो ये हो जाएगा कितना, 2 की अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 342। कितना बचा 5, कितना बचा 9 और यहां पर आ जाएगा 171। अब कितनी बार माननी चलेगी, एक बार चलेगी। अब कितनी बार माननी चलेगी, एक बार चलेगी। कितना बचा 6, कितना बचा 16 में से 9 गए 7 और यहाँ 95 लिखा, एक बार यहां पर माननी चली तो कितना बचा भाई, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ आ गया 19 और 19 से अगर मैं 76 को काटूंगा तो 19 चौक 76 पूरा पूरा कट चुका है। इसका मतलब इन दो संख्याओं का, इसका 1653 और 2261 का जो मैसे है वो 19 है। लेकिन अभी एक संख्या और बची है 2527। 2527 अगर 2527 पूरा पूरा इससे कट जाता है तो पूरे क्वेश्चन का ही मैसे 19 आ जाएगा। 19 से कम 19, 6 बचे 62 हुए, 19 तिया 57, 5 बचे 57, फिर हुए 19 तिया 57, बिल्कुल। तो वो पूर्ण माप का डिब्बा जो है वो कितना है, वो 19 है। 19 ही क्या है, इसका मैसे है। एक तरीका तो यह है, एक तरीका आप ऑप्शन के जरिए जा सकते हैं। ऑप्शन के जरिए कैसे जाएंगे, जैसे पहला ही ऑप्शन 19 है, 19 से सारों को भाग लगा, 19 से सारों को भाग लगा दो। अगर 19 सबको काट देता है और वो काटेगा तो वो ही उसका उत्तर बन जाएगा। अगर वो काटता है तो उसका उत्तर वही ऑप्शन बनेगा जिससे वो सारी संख्याएं कट जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहला काम क्या होगा, 15, 25, 40 और 75 का लैसे लेंगे। लैसे लेंगे किससे कट जाएगा भैया, 3 से कटता हो 3 से काट दो, बिल्कुल कटेगा 3 से। 3 बजे 15, 25 नहीं कटता, 40 नहीं कटता, छोड़ दो, ठीक है। अब यहां पर ये कट जाएगा 25 बार। फिर 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 बजे 25, 5 8 40, 5 बजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5 और 5 से कम 5। लैसे की अगर मैं बात करूं, अगर लैसे की मैं बात करूं तो 3 पंजे 15, 15 पंजे 75 और 75 अठे 600 हो जाएगा। 75 अठे 600 हो जाएगा। 600 होगा, 75 अठे कुछ अलग होगा भाई। 8 पंजे 40, हासिल को 4, 8 से 56, बिल्कुल 56 और 4 जो है वो 60 हो जाएंगे, 600 हो जाएगा। अब यहां पर जो है आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसको आप भाग कर दो यहां पर 600 से। कितनी बार मारनी चलेगी, पहले एक बार चलिए मारनी, कितना बचा 399, 9 उतार दिया। अब कितनी बार मारनी चल रही, 6 बार, तो ये हो जाएगा 3600। तो कितना बचा 399। अब ये जो 399 बचा है, ये जो 399 बचा है, इसी को इस संख्या में से जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें से क्या करना, माइनस करना और उत्तर आ जाना, माइनस करना और उत्तर आ जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2497 में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहला काम वही है, 3, 4, 5 और 6 का लैसे लेना है। 3, 4, 5 और 6 का लैसे लेना है। तो 3 से कट रहा है भैया, 3 एकम 3, 4 जुगा 2, 5 जुगा 2, 3 दूनी 6। अब 2 से कट रहा है, 2 एक दूनी 4 और 5 जुगा 2 और यो 1। तो लैस आया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पंजे 60, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, ठीक है।
अब यहां पर जो बात करी है वो 2497 की बात करी है। किसकी बात करी है? 2497 की बात करी है। किसकी बात करी है? 2497 की बात करी है। किससे भाग देंगे? 60 से भाग देंगे। 60 से भाग देंगे तो 249 को भाग देंगे 6 चौक 24, 4 बार माननी चल रही है, 4 बार माननी चल रही है। कितना बचेगा? 9 आगे उतार देंगे 7। अब क्या कह रहा है? ध्यान देने वाली बात है, क्या जोड़े, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर वो जोड़ने को कह रहा है, अगर वो जोड़ने को कह रहा है, अगर वो जोड़ने को कह रहा है तो आपको इससे जस्ट एक ऊपर मारनी चलानी, आपको इससे जस्ट एक ऊपर मारनी चलानी, और घटाने को कहे तो उतने पर ही मारनी चलानी है, उतने तक ही भाग लगानी है जितने तक ये भाग लगता है। अगर घटाने को कहता तो एक बार मारनी चलती, लेकिन जोड़ने को कह रहा 2 बार चला दो तो 120 हो गया। कितना बचा? 23। तो अगर मैं 23 जोड़ दूंगा, अगर मैं 23 जोड़ दूंगा जो सी ऑप्शन में है, तो ये जो 2497 है वो पूरी पूरी विभाजित जो हो जाएगी इससे 3 से, 4 से, 5 से और 6। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 12, 16, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब ले से निकलना है, मतलब ले से निकलना है। और साथ साथ उसने कहा 7 घटा दिया जाए। अगर क्वेश्चन में घटाने की बात कर रहा है, अगर क्वेश्चन में घटाने की बात कर रहा है तो तुम करोगे प्लस, उतना ही ले से में प्लस करोगे जितना वो घटाने की बात कर रहा। अगर वो जोड़ने की बात करे, अगर वो जोड़ने की बात करे तो उतना ही आपको क्या करना? माइनस, मतलब उल्टा। अगर वो प्लस कह रहा तो तुम माइनस करो, माइनस कह रहा तो तुम प्लस करो। पहले लैसे की करते हैं बात और करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत। ये आया 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 21 और ये आया 14। फिर 2 से भाग दिया, 2 3 6, 2 चौक 8, 21 और 2 7 14। अब यहां पर 3 से भाग लगाएंगे, अब यहां पर 3 से भाग लगाएंगे, अब यहां पर 7 से भाग लगाएंगे, अब यहां पर 7 से भाग लगाएंगे। काम में लैसे निकाला हमने, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 7 84 और 4 तिया 12। तो यहां पर क्या करेंगे? 84 की 12 में गुणा करेंगे। यहां पर क्या करेंगे? 84 की 12 में गुणा करेंगे तो लैस आ जाएगा मेरे भाई। 84 की 12 में गुणा करेंगे, लैस आ जाएगा मेरे भाई। कितना आएगा? 12 चौक 48 का 8 का हासिल को 4, 12 8 96 और 400, 12 8 96 और 400, 12 8 96 और 400। क्या करना? माइनस करने की कही थी बात उसने। 7 घटाने कहा तो हमने क्या बताया? प्लस करना। हमने क्या बताया? प्लस करना। 7 प्लस कर दोगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सटीक जवाब हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन आ चुका है। इसी का भैया तो है, इसी का भैया तो है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो। 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो। 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब लैसे लेना, मतलब लैसे लेना, मतलब लैसे लेना। लघुत्तम समापन तक लेना है। 2 से काट दो 12 बार कटा, 2 से काट दो 16 बार कटा, 2 से काट दो 18 बार और 2 से 27 बार, 2 से काट दो 6 बार, 2 से काट दो 8 बार, 2 से काट दो 9 बार और 27 बार। 2 से काट दो कितना? 3 बार, 2 से काट दो 4 बार, 9 और 27। अब 3 से काट दो 1 4 3 9। अब एक बार फिर 3 से काट दो 1 4 1 और 3। लैसे लेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 गुणा करेंगे 4 तिया 12। 72 की गुणा करेंगे 4 तिया 12 में। 72 गुणा किसमें करेंगे? 4 तिया 12 में। क्या आएगा? लैस। क्या आएगा? लैस है। क्या आएगा? लैस है। 12 दूनी 24 का 4 का हासिल को 2, 12 दूनी 24 का 4 का हासिल को 2, 12 7 84, 12 7 84 और 2 हो गए 86, 12 7 84 और 2 हो गए 86। अब क्या कहा है? अब क्या कहा है? उसने कहा इसमें 5 जोड़ देने पर, उसने कहा 5 जोड़ देने पर, उसने कहा 5 जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या बताया? माइनस करना है। क्या कहा? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। कितना करना है? 5 माइनस करना है। कितना करना है? 5 माइनस करना है। और 5 माइनस करते ही उत्तर आ जाएगा 859। एक बार फिर से बी ऑप्शन। तो इसका भी बी ऑप्शन उत्तर सही था, इसका भी बी ऑप्शन सही था। इसमें घटाने की बात कही थी तो प्लस किया,
इसमें जोड़ने की बात की तो माइनस, इसमें घटाने की बात कही तो प्लस किया, इसमें जोड़ने की बात करी तो माइनस किया। क्या ये बात दिमाग में आई है? क्या ये बात दिमाग में घुस चुकी है? अगर घुस चुकी है तो बिल्कुल आप यस लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, उसे भर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो संख्याओं का लय से 120 है, निम्न में कौन सी संख्या इन संख्याओं का मय से नहीं हो सकती? लय से 120 है, लय से 120 है, कौन सी संख्या मय से नहीं हो सकती? ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 24 और डी ऑप्शन 35। सी ऑप्शन 24 और डी ऑप्शन 35। जो 120 को ना काटे, जिससे 120 ना कटे, जिससे 120 भाग ना हो, वो ही इसका में से नहीं हो सकती। 8 से अगर मैं भाग दूंगा तो 15 8 120, ये तो इसका में से हो जाएगा। 12 दूसरा में 120, ये भी हो सकता है। 24 पंजे 120, ये भी हो सकता है। ये 35 बचा और यही उत्तर है। 35 बचा और यही उत्तर है। 35 से हम 120 को नहीं काट सकते, 35 से हम 120 को विभाजित नहीं कर सकते, 35 से हम 120 को विभाजित नहीं कर सकते, तो यही इसका उत्तर है। ये इसका में से किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 19 है, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनका में से 16 और लय से 136 है? में से 16 है, में से 16 है और लय से 136 है, में से 16 है और लय से 136 है। क्या ऐसे कोई जोड़े बन सकते हैं? सबसे पहली बात ध्यान रखनी, सबसे जरूरी बात ध्यान रखनी, सबसे पहली बात ध्यान रखनी, सबसे जरूरी बात ध्यान रखनी, लय से हमेशा में से विभाजित होता है, लय से हमेशा में से कटता है, लय से हमेशा में से विभाजित होता है। तो क्या 16 के पहाड़े में कहीं 136 आता है मेरे भाई? क्या 16 के पहाड़े में कहीं 136 आता है? क्या 16 136 को काट सकता है? 16 8 128 और 16 निम्मा 144, 16 8 128, 16 निम्मा 144 का इनके बीच में ही तो है 136, लेकिन ना 128 है ना 144 है, इधर रखा 136। ऐसी संख्याओं के कोई जोड़े नहीं है, कोई नहीं ऐसी संख्याएं हैं जिनका लय से तो 136 हो जाए और में से 16 हो जाए। कोई नहीं, कोई नहीं। कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में। कोई नहीं, कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, दो संख्याओं के में से और लय से क्रम से 11 और 385 है, यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच में, बताई नहीं उसने कि 75 है 125 बीच में है, ना तो 75 है ना 125 है, तो ऐसी संख्या कौन सी है? अब देखो लय से जो दिया है, अब जो देखो लय से जो दिया है वो 385 दिया और मैं से जो दिया है वो दिया है 11। लय से दिया है 385, मैं से दिया है 11। सबसे पहला काम आपको भाग लगाना, आपको भाग लगाना है। 11 तिया 33 करना है और 11 पंजे 55, 11 तिया 33 करना है और 11 पंजे 55। इसके फैक्टर कर दो कि क्या हो सकते हैं, 1 और 35 हो जाएंगे। 3 से कटने वाला नहीं, 2 से कटने वाला नहीं, 5 से कटेगा, 5 7 35। ठीक है, इसके बाद 7 पंजे 35, जहां जोड़े रिपीट हो जाए वहां उसे छोड़ दो। ये कभी उत्तर बनता नहीं, बहुत रेयर केस में उत्तर बनता है। फिर भी उसने कहा है कि संख्या जो है वो 75 से तो बड़ी, 125 से छोटी बनेगी। अगर मैं इसके जोड़े बनाऊं तो 11 से मतलब गुणा करनी मुझे, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 5 11 तिया 33 और 5 38। तो ऐसी दो संख्याएं क्या बनेंगी? 11 और 385 बनेगी। तो इनमें कोई भी संख्या 75 और 125 के बीच में नहीं, इसलिए जोड़ा तो हो ही नहीं सकता, ये संख्याएं तो है नहीं। तो बचाइयो यही होंगी 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77। क्या इनमें कोई संख्या ऐसी है, क्या इनमें कोई संख्या ऐसी है जो 75 और 125 के बीच में आती है? क्या इनमें कोई संख्या ऐसी है जो 75 और 125 के बीच में आती है? क्या 55 75 से बड़ी और 125 छोटी है? नहीं है, नहीं है। लेकिन 77 बिल्कुल 75 से बड़ी और 125 से छोटी है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका उत्तर क्या बनेगा मेरे भाई? इसका आंसर क्या बनेगा? इसका उत्तर बनेगा 77। इसका उत्तर 77 बनेगा और वही इसका आंसर है। कैसी लग रही है ये क्लास? कैसा चल रहा है सिपाही बहस? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बिल्कुल हमें बताएं, और अच्छी चल रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।